तेरे हुजूर जो आँखों को नम किया हुआ है, तेरे हुजूर जो आँखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। अगर आपकी तरफ से इजाज़त मिल जाए तो मैं इसे फिर से पढ़ दूँ। उसमें जब किसी ग्राउंड में किसी महफिल का एहतमाम होता है तो फिर मेरे ख्याल से माइक वाले के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती है कि तेरे हुजूर जो आँखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। नवाजिश होगी फिर रहमत कीजिएगा। सुभान अल्लाह। तेरे हुजूर जो आँखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते हैं, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। मुझे मालूम है कि बनारस के इस तारीख़ी मुशायरे में शिरकत करने के लिए जहाँ आप जैसे नेक लोग इंतज़ार करते हैं, वहीं अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा इस महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं। अल्लामा हलीम हाजिक साहब क़िबला कलकत्ता यहाँ मौजूद हैं, अल्लामा कासिम हबीबी साहब क़िबला बैठे हुए हैं, अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला, जिनका एक दौर लोगों ने देखा है हिंदुस्तान की महफिलों में, मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब, मोहतरम शान आलम मसूदी साहब, तुफ़ैल शमसी साहब, मोहतरम आकिब इलाहाबादी साहब, अंबर मुशाहिदी साहब क़िबला जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको सुनते हुए करीब 25 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल गुजरे हैं लोगों के। लेकिन इतनी बड़ी महफिल का हिस्सा जो लोग बनते हैं वो आगे बढ़कर ये कहते हैं कि यार हम भी उस मुशायरे में शिरकत करके आ रहे हैं जिसमें तकरीबन कई साल हुजूर सरकार ताजुश शरिया बाहिसियत शायर के तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये तारीख़ी मुशायरा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे आपने हमको दावत देकर यहाँ बुलाया है, तो मेरे लिए बहुत शर्फ की बात है। कामिल भाई को मुबारकबादी पेश करता हूँ, उनकी मोहब्बतें। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ बस, इसलिए कि जहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हों वहाँ आज मुझे कुछ नहीं करना है, बस सुनना है इंशाअल्लाह। समझ रहे हो कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं। सरकार की मुझे तुफैल भाई ने बताया कि वो रजा इस्लामिक मिशन के बैनर तले जो मुशायरा होता है आफाक भाई, वहाँ शेर सुने जाते हैं। मैं आराम से पढ़ता हूँ, देखें आप, बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं, खुदा का घर है, इबादत कीजिए। कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए। बस ये जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं इनकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो इंशाल्लाह सबकी नैया पार लग जाएगा। बहुत मेहनत करता है आदमी तब इतने बड़े मुशायरे का हिस्सा बनता है, बहुत मेहनत करता है तब इतने बड़े मुशायरे का हिस्सा बनता है। किसी ने मुनीर नियाजी से पूछा था कि मुनीर साहब ये बताएं कि आपके सर के बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए? तो मुनीर नियाजी ने कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है तुम कर लेते तो तुम्हारा खून सफेद हो गया। बहुत मेहनत करने के बाद लोग यहाँ तक आते हैं कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें, जो शहर मदीना की हवा खाए। सुभान अल्लाह। नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें, जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। मैं जानता हूं हिंदुस्तान की महफिलों में कि लोग नात के शेर को सुनने के बाद अब कम बोलते हैं, अपने पीरों की शान में शेर सुनकर ज्यादा बोलते हैं। लेकिन बनारस की इस महफिल में देखना चाहता हूं कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने जमीन व आसमान को कायम फरमाया है, आखिर उसकी तारीफ सुनकर कितना बोलते हैं। जावेद भाई आखिरी शेर पढ़ता हूं, आखिरी शेर पढ़ता हूं और गैर तरही कलाम जो बुजुर्गों का सुनना है। मोहतरम अंबर मुशाहिदी साहब एक कलाम के लिए तशरीफ लाए कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं। हलीम भाई की मौजूदगी में मैं नहीं कहता कि शेर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो बड़ा शेर हो जाएगा कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें, जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। और अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, अबे पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं।
तकबीर, नारे रिसालत। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कि पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं, कि सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं। ये चांद, ये सूरज, ये चमकते हुए तारे रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए हैं, रुखसारे नबी देख के शर्माए हुए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम सरकार ताज शरिया का मतलब सुनातों के हवाले तेरे दामन करम में तेरे दामन करम में जिस नींद आ गई है, तेरे दामन करम में, तेरे दामन करम में जिस नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसे जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरे दामन करम में जिस नींद आ गई है, वो जहान भर के दाता, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली। मेरी तौबाए खुदा ये मेरी तौबाए खुदा ये मेरे नाफ्स की बदी है, तेरे दामन करम में जिस नींद आ गई है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दें, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दें मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दें, कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जिस नींद आ गई है, तेरी याद थकी देकर मुझे अब शाह सुला दे, तेरी याद थकी देकर मुझे अब शाह सुला दे, तेरी याद थकी देकर
मुझे अब शाह सुला दे, मुझे जागते हुए यूं मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है। ऐ नसीम कुए जाना जरा सूवे बदनसीबा, नसीब में कुए जाना जरा सूवे बदनसीबा, नसीब में कुए जाना जरा सूवे बदनसीबा। चलिया खुली है तुझ पे चलिया खुली है तुझ पे जो हमारी बेकसी है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इसी इंतजार में है कि अभी नवैद वसला नवैद वसलात तेरे दर से आ रही है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई। सुभान अल्लाह सुभान।